क्लास 10 फिज़िक्स मॉर्निंग का पीबीए का पेपर आ चुका है। जल्दी से आपको इसके क्वेश्चन भी दिखा देते हैं और सॉल्यूशन भी दिखा देते हैं। और आपने एक बात याद रखनी है कि 50% जो मॉर्निंग का पीबीए होता है वो इवनिंग में जो है वो रिपीट होता है। तो आपने इस चीज़ को गौर से इसका सॉल्यूशन भी देखना है। पहले आपको मैं जल्दी से क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। सबसे पहले है जी, कैलकुलेट द मीन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करना है। मेंस के रीडिंग आपके पास गिवन है 3.5 3.5 3.5। ठीक है, को इंसिडेंट वर्नियर स्केल डिवीजन भी आपके पास गिवन है 5 7 एंड 9। ठीक है, ये देख लें, फार्मूलाज आपके पास हैं। इनका जो आंसर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा नेक्स्ट आप आ जाएँ, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आया जी, फॉलोइंग इज़ द ऑब्जर्वेशन टेबल मेड बाय द स्टूडेंट फॉर मेजरिंग पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम यूजिंग द डिफरेंट लेंथ। ठीक है, और कंप्लीट द टेबल, आपने टेबल कंप्लीट करना है। सेम उसी तरह ये आपके पास फार्मूलाज गिवन है, ये वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, तो आपने इसको कंप्लीट करना है। बहुत ही आसान पीवीए है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड चीज़ है जी आपके पास यहाँ पे, व्हाट हैपन्स टू द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इफ इट मैस इंक्रीज 2 टाइम। मैस को आप इंक्रीज कर देंगे तो आप ये देखेंगे कि ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्स। तो अगर डायरेक्टली है वो भी डबल हो जाएगा, अगर इन्वर्सली है तो वो हाफ हो जाएगा। इज़ देयर एनी रोल ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स इन दिस एक्सपेरिमेंट, है अगर है तो क्या है वो आपने डिफाइन करना है। स्टूडेंट वेरीफाई द ओम्स लॉ यूजिंग द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, इसको आपने नेम द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट ए बी सी डी। उसके अलावा ड्रा अ V1 ग्राफ फॉर एन ओमिक कंडक्टर। बहुत ही आसान पेपर है ये। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन भी आप इसका देख लें, फोर्थ वाला, रिकॉल द एक्सपेरिमेंट और रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब एंड आंसर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैस पेपर में ऑलरेडी बताया हुआ था। अब आ जाते हैं जी जल्दी से इसके सोल्यूशन की तरफ। तो आ जाए जी सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले ये देख लें, फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज पुट करके ये तीन आपके पास आ गए। ठीक है, पूरी पूरी कैलकुलेशन जो है वो उसके अंदर अवेलेबल। देन आप देखें क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर, इसका जो पार्ट बी था उसके अंदर फार्मूला लगा के कम्प्लीटली उसका आंसर 10.01 आ गया। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद आप नीचे आ जाएँ, करेक्शन ऑफ द नेगेटिव जीरो एरर्स वगैरह, फिर सिंपल पेंडुलम का जो आपने टाइम पीरियड वगैरह फाइंड आउट करना था। ठीक है, वैल्यूज़ गिवन थी, ये आपने फार्मूलाज लगा के हर चीज़ जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अच्छा नेक्स्ट आप आ जाएँ जी, रो टू दिस दैट, ये सब इफ़ अ मैस इज़ डबल द टाइम पीरियड रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये चीज़ हो जाएगी। वर्नियर कैलिपर्स नॉट डायरेक्टली यूज, ठीक है, वो यूज़ था कि उस एक्सपेरिमेंट के अंदर इसका यूज़ है या नहीं है। सेक्शन बी में ओमिक लॉ, और ओमिक लॉ की सबसे पहले उसने ए बी सी डी तीनों को बता दिया। एक एमीटर है, एक बैटरी और सेल है, एक रेजिस्टेंस है और एक वोल्ट मीटर है। ठीक है, साथ उसने उसके फंक्शन भी बता दिए। फिर उसने ग्राफ बना दिया ओम कंडक्टर का, ओमिक का। ठीक है जी, ये आपके पास फार्मूला था वो भी उसके अंदर आ गया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब। ठीक है, ये आप देख लें, उसने रे डायग्राम वगैरह उसके केसेस दोनों मेंशन कर दिए और 2 डायग्राम्स भी आपको उसने बनाकर दिखा दिए। और ये लास्ट में जो आपने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना था, ये उसकी भी कंप्लीट कैलकुलेशन और उसका आंसर है। अब आपको ये क्वेश्चन पेपर और ये सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो वहाँ से लें, जल्दी से इसको तैयार करें। इंशाल्लाह ताला होप सो कि इसमें से 50% पेपर वापस आएगा इवनिंग के पेपर के अंदर, या जस्ट वैल्यूज़ चेंज होंगी, क्वेश्चन आपके पास वही होंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब